हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का इंग्लिश कावेरी बुक का चैप्टर 1, हाउ आई थॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। जितने भी क्वेश्चन हैं, आंसर्स हैं, सब हम ये बाद में करेंगे। तो पहले हम रीड करते हैं चैप्टर और समझते हैं स्टोरी इसकी। सो लेट्स स्टार्ट। When I was a girl of about 12, I used to stay in a village in North Karnataka with my grandparents. तो यहाँ पर नरेटर की बात हो रही है जो कि 12 ईयर की थी और उस टाइम पर वो नॉर्थ कर्नाटका के विलेज में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती थी। यहाँ पर नरेटर जो हैं उनका नाम है सुधा मूर्ति। दोज डे द ट्रांसपोर्ट सिस्टम वॉज नॉट वेरी गुड। तो उन दिनों जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था बहुत अच्छा नहीं हुआ करता था। वी यूज़ टू गेट द मॉर्निंग पेपर ओनली इन द आफ्टरनून। तो हमें जो मॉर्निंग पेपर होता था वो आफ्टरनून में मिलता था। द वीकली मैगज़ीन यूज़ टू कम वन डे लेट। वीकली मैगज़ीन एक दिन लेट मिलती थी। ऑल ऑफ अस वुड वेट एगरली फॉर द बस। तो हम सब लोग बहुत बेसब्री से उस बस का इंतज़ार करते थे विच यूज़ टू कम विद द पेपर, जिसके अंदर पेपर, वीकली मैगजीन्स एंड द पोस्ट आती थी। एट दैट टाइम, उस टाइम पर त्रिवेणी वॉज अ वेरी पॉपुलर राइटर इन द कन्नड़ लैंग्वेज। तो उस टाइम पर जो त्रिवेणी थी एक कन्नड़ लैंग्वेज की राइटर थी और बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। शी वॉज अ वंडरफुल राइटर, वो बहुत वंडरफुल राइटर थी। हर स्टाइल वॉज ईजी टू रीड एंड वेरी कन्विंसिंग। उनका जो स्टाइल था बहुत ईजीली लोग बाग रीड कर सकते थे और उनके स्टोरीज से कन्विंस हो जाते थे। हर स्टोरीज यूजुअली डेल्ट विद कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल एंड वेयर ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग। तो उनकी जो स्टोरी होती थी यूजुअली जो आम लोग, लोकल लोग होते हैं, उनकी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती हैं थी और जो लोग उस प्रॉब्लम से डील करते थे तो उस पर बेस्ड होती थी और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होती थी। अनफॉर्चुनेटली फॉर कन्नड़ लिटरेचर, कन्नड़ लिटरेचर के लिए बहुत अनफॉर्चुनेट था कि शी डाइड वेरी यंग। वो बहुत कम एज में मर गई थी। इवन नाउ आफ्टर 40 ईयर, लेकिन फिर भी 40 साल बाद भी पीपल कंटिन्यू टू अप्रिशिएट हर नावल। तो पीपल जो थे उनकी नावल को अप्रिशिएट करते थे। वन ऑफ हर नावल कॉल्ड काशी यात्री, उनकी एक नावल थी जिसका नाम काशी यात्री थे, तो वॉज अपीयरिंग एज अ सीरियल इन द कन्नड़ वीकली करमवीरा देन। तो एक करमवीरा मैगज़ीन थी, तो उसके अंदर जो काशी यात्रा के जो सीरियल मीन्स यहाँ पर एपिसोड्स हम कह सकते हैं या पार्ट्स कह सकते हैं कि वो पार्ट्स वीकली उस मैगज़ीन के अंदर आते थे काशी यात्रा के। इट इज़ द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी। तो जो काशी यात्रा थी तो उसके अंदर जो स्टोरी थी वो एक ओल्ड लेडी की थी एंड हर एडर्ट डिज़ाइन टू गो टू काशी और वाराणसी। तो उनकी एक डिज़ायर थी, उनकी इच्छा थी, बहुत ज़्यादा उनकी इच्छा थी कि वो काशी या वाराणसी जाएं। मोस्ट हिंदू बिलीव्स दैट गोइंग टू काशी एंड वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा इन द अल्टीमेट पुण्य। तो ज़्यादातर जो हिंदूज़ ये बिलीव करते हैं कि काशी जाने से और लॉर्ड विश्वेश्वरा की पूजा करने से उन्हें बहुत ज़्यादा पुण्य मिलेगा। और दिस ओल्ड लेडी ऑल्सो बिलीव इन दिस, वो ओल्ड लेडी जो थी इसमें बिलीव करती थी वो भी। एंड हर स्ट्रगल टू गो देयर वॉज डिस्क्राइब इन द नावल। और वहाँ जाने के लिए उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल करे, क्या था, वो सब चीज़ें इस नावल में डिस्क्राइब करी गई हैं। इन द स्टोरी देयर वॉज ऑल्सो अ यंग ऑर्फन गर्ल हु फॉल इन लव। तो इस स्टोरी में एक अनाथ लड़की है की भी है जो किसी के लव में है, बट देयर वॉज नो मनी फॉर द वेडिंग, लेकिन उसके पास शादी के लिए पैसे नहीं हैं। इन द एंड द ओल्ड लेडी गिव अवे ऑल हर सेविंग्स विदाउट गोइंग टू काशी। तो एंड में जो ओल्ड लेडी होती हैं अपनी जितनी भी वो सेविंग्स करती हैं काशी जाने के लिए, वो काशी ना जाकर उस लड़की को दे देती हैं। शी सेज द हैप्पीनेस ऑफ दिस ऑर्फन गर्ल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन वर्शिपिंग द लॉर्ड विश्वेश्वरा एट काशी। तो वो कहती हैं कि इस लड़की की जो खुशी है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लॉर्ड विश्वेश्वरा की
पूजा करने से ज़्यादा। माई ग्रैंड मदर कृष्टका नेवर वेंट टू स्कूल सो शी कुड नॉट रीड। मेरी जो दादी थी कृष्टका, वो कभी स्कूल नहीं गई, इसलिए वो पढ़ नहीं पाती थी। एवरी वेडनेसडे द मैगजीन वुड कम एंड आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द स्टोरी टू हर। तो हर वेडनेसडे मैगज़ीन आती थी और मैं उनके लिए वो स्टोरी का नेक्स्ट एपिसोड रीड करती थी। ड्यूरिंग दैट टाइम शी वुड फॉरगेट ऑल हर वर्क एंड लिसन विद द ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन। तो जिस टाइम मैं स्टोरी सुनाती थी उस टाइम वो अपना सारा काम भूल जाती थी और बहुत ज़्यादा फोकस के साथ वो स्टोरी सुनती थी। लेटर शी कुड रिपीट द एंटायर टेक्स्ट बाय हार्ट, और उसके बाद वो पूरी स्टोरी बाय हार्ट रिपीट करती थी। माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी। मेरी जो ग्रैंड मदर थी कभी काशी नहीं गई एंड शी आइडेंटिफाई हर सेल्फ विद द नॉवल्स प्रोटोनिस्ट। तो वो अपने आप को जो काशी यात्रा की ओल्ड लेडी थी उनसे रिलेट करती थी। सो मोर देन एनीबडी एल्स शी वॉज द वन मोस्ट इंटरेस्टेड इन नोइंग what happened next in the story and used to insist that I read the serial out to her। तो सबसे ज़्यादा मेरी दादी जो थी वो इंटरेस्टेड रहती थी जानने के लिए कि नेक्स्ट स्टोरी में क्या हुआ, और वो मुझे इंसिस्ट करती थी कि मैं उनके लिए नेक्स्ट पार्ट रीड करूं। आफ्टर हेयरिंग व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन काशी यात्रा, ये सुनने के बाद कि काशी यात्रा में क्या हुआ, शी वुड जॉइन हर फ्रेंड एट द टेम्पल कोर्टयार्ड। वो अपनी फ्रेंड्स को ज्वाइन करती थी टेम्पल कोर्टयार्ड में, वेयर विद चिल्ड्रन वुड ऑल्सो गैदर टू प्ले हाइड एंड सीक, जहाँ पर हम बच्चे भी इकट्ठा होते थे हाइड एंड सीक खेलने के लिए। शी वुड डिस्कस द लेटेस्ट एपिसोड विद हर फ्रेंड। वो जो लेटेस्ट एपिसोड होता था अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करती थी। एट दैट टाइम, उस समय आई नेवर अंडरस्टूड वाई देयर वॉज सो मच ऑफ डिबेट अबाउट द स्टोरी। तो मैं नहीं समझ पाती थी कि उस स्टोरी के लिए इतना डिस्कशन क्यों होता है। वंस आई वेंट फॉर अ वेडिंग विद माई कज़न टू द नेबरिंग विलेज। जब एक बार मैं अपने कज़न के साथ बराबर वाले गांव में शादी में गई। इन दोज डेज अ वेडिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट। तो उन दिनों जो शादी हुआ करती थी बहुत ग्रेट इवेंट होता था। वी चिल्ड्रन इन्जॉय आवर सेल्फ थॉरोली। तो हम खुद से ही बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते थे। वी वुड ईट एंड प्ले एंडलेसली। हम खाते थे और खेलते थे। सेवरिंग द फ्रीडम बिकॉज ऑल द एल्डर्स वर बिजी। हम इतना ज़्यादा इन्जॉय करते थे क्योंकि हमें पूरी फ्रीडम हुआ करती थी और बड़े जो होते थे वो बिज़ी होते थे। आई वेंट फॉर अ कपल ऑफ डे बट एंडेड अप स्टेइंग देयर फॉर अ वीक। मैं गई तो 2 दिन के लिए थी लेकिन वहाँ एक हफ्ता रुक के आई। व्हेन आई कम बैक टू माई विलेज, जब मैं वापस आई अपने गाँव, आई सॉ माई ग्रैंड मदर इन टीयर्स। तो मैंने अपनी दादी को आंसुओं में देखा। आई वॉज सरप्राइज। मैं सरप्राइज थी, फॉर आई हैड नेवर सीन हर क्राई इवन इन द मोस्ट डिफ़िकल्ट सिचुएशन। क्योंकि मैंने उन्हें कभी मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी रोते हुए नहीं देखा। वट हैड हैपन, क्या हुआ? आई वॉज वरीड। मैं वरीड थी। अव्वा इज़ एवरीथिंग ऑल राइट। अव्वा क्या सब ठीक है? आर यू ओके? तुम ठीक हो? आई यूज टू कॉल हर अव्वा। मैं उन्हें अव्वा कहती थी, विच मीन्स मदर इन द कन्नड़ स्पोकन इन नॉर्थ कर्नाटका, जिसका मतलब माँ होता है कन्नड़ लैंग्वेज में नॉर्थ कर्नाटका में। शी नॉडेड बट डिड नॉट रिप्लाई। उन्होंने सर हिलाया बट रिप्लाई नहीं दिया। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड फॉरगेट अबाउट इट। मैं नहीं समझी और उस चीज़ के बारे में भूल गई। इन द नाइट, रात में, आफ्टर डिनर, खाने के बाद, वी वर स्लीपिंग इन द ओपन टेरेस ऑफ आवर हाउस। तो हम अपने घर के छत पर सो रहे थे। इट वॉज अ समर नाइट, गर्मियों की रात थी, एंड देयर वॉज अ फुल मून, और फुल मून था। अव्वा केम एंड सेट नेक्स्ट टू मी। अव्वा आई और मेरे पास बैठ गई। हर अफेक्शनेट हैंड टच माई फोरहेड, और उनके प्यारे से हाथ उन्हें मेरे फोरहेड को टच करा। आई रियलाइज शी वॉन्टेड टू स्पीक। मैंने रियलाइज़ करा कि वो मुझसे बोलना चाहती हैं। आई आस्क्ड हर वट इज़ द मैटर। मैंने पूछा क्या बात है? अव्वा कहती हैं, व्हेन आई वॉज अ यंग गर्ल, जब मैं यंग गर्ल थी, आई लॉस्ट माई मदर। मैंने अपनी माँ को खो दिया था। देयर वॉज नो बडी टू लुक आफ्टर एंड गाइडेड मी। उनके जाने के बाद मुझे देखने वाला कोई नहीं था और ना ही कोई गाइड करने वाला था। माई फादर वॉज अ बिजी मैन एंड गॉट मैरिड अगेन। मेरे फादर जो थे वो बहुत बिजी मैन थे और उन्होंने दोबारा शादी कर ली थी।
इन दोज डेज पीपल नेवर कंसिडर एजुकेशन असेंशियल फॉर गर्ल। उन दिनों में लोगों को नहीं लगता था कि लड़कियों के लिए पढ़ाई ज़रूरी है। सो आई नेवर वेंट टू स्कूल, इसलिए मैं कभी स्कूल नहीं गई। आई गॉट मैरिड वेरी यंग एंड हैड चिल्ड्रन, मेरी बहुत कम एज में शादी हो गई थी एंड मेरे बच्चे हो गए थे। आई बिकेम वेरी बिज़ी, मैं बिज़ी हो गई थी। फिर लेटर आई हैड ग्रैंड चिल्ड्रंस, उसके बाद मेरे पोता पोती हो गए एंड ऑलवेज फेल्ट सो मच हैप्पीनेस इन कुकिंग, और मेरे को कुकिंग करने में बहुत ज़्यादा खुशी होती थी एंड फीडिंग ऑल ऑफ़ यू, और तुम सबको खिलाने में। एट टाइम आई यूज़ टू रिग्रेट नॉट गोइंग टू स्कूल, तो उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता था कि मैं स्कूल नहीं गई। सो आई मेड श्योर डेट माई चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन स्टडीड वेल, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे और मेरे पोती पोता अच्छे से पढ़ें। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है। चेक योर अंडरस्टैंडिंग, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सारे जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, जितने भी बीच में दे रखे हैं क्वेश्चन आंसर्स, सब मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको कराऊँ। तो हम नेक्स्ट सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई माई 62-year-old ग्रैंड-मदर वॉज टेलिंग मी अ 12-year-old। मैं नहीं समझ पा रही थी कि मेरी जो 62-year-old ग्रैंड मदर हैं वो ये सब एक 12 साल की बच्ची को क्यों बता रही हैं। द स्टोरी ऑफ हर लाइफ इज़ इन द मिडल ऑफ द नाइट, रात के बीच में वो अपनी लाइफ की स्टोरी क्यों बता रही हैं। बट आई न्यू आई लव्ड हर इमेंसली, बट मैं जानती थी कि मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ एंड देयर हैड टू बी सम रीज़न वाई शी वॉज टॉकिंग टू मी, इसलिए कोई तो रीज़न है जो वो मुझसे बात कर रही हैं। आई लुक्ड एट हर फेस, मैंने उनके फेस को देखा। इट वॉज अनहैप्पी एंड हर आइज़ वर फिल्ड विद टीयर्स, उनका जो मैंने देखा वो बहुत दुखी थी और उनकी जो आइज़ थी वो आँखें जो थी आंसुओं से भरी हुई थी। शी वॉज़ अ गुड लुकिंग लेडी, वो बहुत गुड लुकिंग लेडी थी। हु वॉज़ यूजुअली ऑलवेज स्माइलिंग, जो हमेशा स्माइल करती रहती थी। इवन टुडे आई कैन नॉट फॉरगेट द वरीड एक्सप्रेशन और हर फेस, लेकिन आज मैं उनके जो एक्सप्रेशंस थे इतने वरीड उनके फेस पर, वो नहीं भूल पा रही हूँ। आई लीन फॉरवर्ड एंड हेल्ड हर हैंड, मैं नीचे झुकी और उनका हाथ पकड़ा। अवा डोंट क्राई, अवा रो मत। वट इज़ द मैटर, क्या बात है। कैन आई हेल्प यू इन एनी वे, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ किसी तरीके से। येस आई नीड योर हेल्प, अव्वा ने कहा, हाँ मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। यू नो व्हेन यू वर अवे, तुम्हें पता है जब तुम दूर थी, करमवीरा केम एज यूजुअल, करमवीरा मैगज़ीन जो है वो अपने टाइम पर आई। आई ओपन द मैगज़ीन, मैंने मैगज़ीन को खोला। आई सॉ द पिक्चर डेट अकम्पनीज द स्टोरी ऑफ काशी यात्री, और मैंने उन पिक्चर्स को देखा जो स्टोरीज़ में लगी हुई थी काशी यात्रा की। एंड आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनी थिंग डेट वॉज रिटन, लेकिन जो कुछ भी लिखा हुआ था मैं कुछ समझ नहीं पाई। मैनी टाइम आई रब्ड माई हैंड ओवर द पेज विशिंग दे कुड अंडरस्टैंड वट वॉज रिटन, मैंने काफ़ी बार अपने हाथ जो थे पेजेस पर रब करे कि मैं विश कर रही थी कि मैं कुछ समझ पाऊँ जो लिखा हुआ है। बट आई न्यू इट वॉज़ नॉट पॉसिबल, लेकिन मुझे पता था कि ये पॉसिबल नहीं है। इफ़ ओनली आई वॉज एजुकेटेड इनफ, ये जब भी पॉसिबल होता, मैं जब भी रीड कर पाती जब मैं पढ़ी लिखी होती। आई वेटेड एगरली फॉर यू टू रिटर्न, मैं बहुत बेसब्री से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी कि तुम वापस आओ। आई फेल्ट यू वुड कम अर्ली एंड रीड फॉर मी, मैं ये चाह रही थी कि तुम जल्दी आओ और मेरे लिए रीड करो। आई इवन थॉट ऑफ गोइंग टू द विलेज एंड आस्किंग यू टू रीड फॉर मी, मैंने तो ये भी सोचा कि मैं तुम्हारे पास विलेज आ जाऊँ और तुमसे कहूँ कि तुम मेरे लिए रीड करो। आई कुड हैव आस्क्ड समबडी इन द विलेज बट आई वॉज टू एम्बेरेस्ड टू डू सो, तो मैंने ये भी सोचा कि मैं विलेज गाँव में किसी से कहूँ, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही थी। आई फेल्ट वेरी डिपेंडेंट एंड हेल्पलेस, मैं बहुत डिपेंडेंट फील कर रही थी और बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रही थी। वी आर वेल ऑफ, बट वट
यूज़ इज़ मनी व्हेन आई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट। हम अच्छे घर से हैं, लेकिन क्या फ़ायदा है ऐसे पैसे का कि हम इंडिपेंडेंट ही ना हो। आई डिड नॉट नो वट टू आंसर। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या आंसर दूँ। अव्वा कंटिन्यू, और अव्वा बोलती रही। आई हैव डिसाइडेड आई वॉन्ट टू लर्न द कन्नड़। अव्वा कहती हैं कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं कन्नड़ सीखूँगी। कन्नड़ अल्फ़ाबेट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड। मैं कन्नड़ अल्फ़ाबेट सीखूँगी कल से ही। आई विल वर्क वेरी हार्ड। मैं बहुत हार्ड वर्क करूँगी। आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा एज द डेडलाइन। तो मैं डेडलाइन देती हूँ कि दशहरे वाले दिन, जिस दिन सरस्वती पूजा होती है, उस दिन तक मैं सीख जाऊँगी। दैट डे आई शुड बी एबल टू रीड अ नावल ऑन माई ओन। तो उस दिन मैं खुद से नावल रीड करना सीख जाऊँगी। आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट। मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ। आई सॉ द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस। मैंने उनके फेस पर डिटर्मिनेशन देखी, एक जज्बा देखा। येट आई लाव्ड हर। फिर भी मैं उनके ऊपर हंसी। अव्वा, एट दिस एज ऑफ 62 यू वॉन्ट टू लर्न द अल्फ़ाबेट। अव्वा, क्या तुम इस 62 ईयर की एज में भी अल्फ़ाबेट सीखना चाहती हो? ऑल योर हेयर इज़ ग्रे, योर हैंड्स आर wrinkled, यू वेयर spectacles एंड यू वर्क सो मच इन द किचन। तुम्हारे पूरे बाल ग्रे हो चुके हैं, तुम्हारे हाथों पर झुर्रियाँ आ गई हैं, चश्मा भी पहनती हो एंड यू और किचन में भी काम करती हो। चाइल्डिशली आई मेड फन ऑफ द ओल्ड लेडी। बचपने में मैंने उस ओल्ड लेडी का बहुत मजाक बनाया। बट शी जस्ट स्माइल। लेकिन फिर भी उन्होंने सिर्फ स्माइल करी। फॉर अ गुड cause, if you are determined, you can overcome any obstacle. अगर आप अच्छी नीयत से कुछ करना चाहें तो आप किसी भी मुश्किल से बाहर आ सकते हैं। I will work harder than anybody, but I will do it. मैं किसी और के से ज़्यादा वर्क हार्ड करूँगी, लेकिन मैं करूँगी। फॉर लर्निंग देयर इज़ नो एज बार। सीखने के लिए कोई एज बार नहीं होती है। द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड आई स्टार्टेड माई ट्यूशन। अगले ही दिन से मैंने अपनी ट्यूशन स्टार्ट करी। अव्वा वॉज अ वंडरफुल स्टूडेंट। अव्वा जो थी एक वंडरफुल स्टूडेंट थी। द अमाउंट ऑफ होमवर्क शी डिड वॉज अमेजिंग। जो होमवर्क करके लाती थी वो बहुत अमेजिंग करके लाती थी। शी वुड रीड, रिपीट, राइट एंड रिसाइट। वो पढ़ती थी, रिपीट करती थी, लिखती थी, फिर पढ़ती थी। आई वॉज हर ओनली टीचर। मैं ही उनकी एक टीचर थी एंड शी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट। और वो मेरी फर्स्ट स्टूडेंट थी। लिटिल डिड आई नो then that one day I would become a teacher in computer science and teach hundreds of students. लेकिन किसको पता था कि एक दिन मैं टीचर बनूंगी कंप्यूटर साइंस की और हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स पढ़ाऊंगी। द दशहरा फेस्टिवल केम एज़ यूजुअल। जो दशहरा फेस्टिवल था वो अपने टाइम पर आया। सीक्रेटली आई बॉट काशी यात्रे विच हैड बीन पब्लिश्ड एज अ नावल बाय दैट टाइम। तो मैंने सीक्रेटली काशी यात्रा की नावल ख़रीदी, जो कि उस टाइम तक पब्लिश हो चुकी। माई ग्रैंड मदर कॉल्ड मी टू द पूजा प्लेस। मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे पूजा की जगह पर बुलाया एंड मेड मी सिट डाउन ऑन अ स्टूल। और मुझे स्टूल पर बिठाया। शी गेव मी अ गिफ्ट ऑफ फ्रॉक मटेरियल। उन्होंने मुझे फ्रॉक मटेरियल गिफ्ट करा। देन शी डिड समथिंग अनयूजुअल। और उन्होंने कुछ ऐसा करा। शी बैंड डाउन एंड टच्ड माई फीट। वो झुकी और उन्होंने मेरे फीट टच करे। आई वॉज सरप्राइज एंड टेकन अबैक। मैं सरप्राइज हो गई और पीछे की साइड हट गई। एल्डर नेवर टच द फीट ऑफ यंगस्टर। जो बड़े लोग होते हैं कभी छोटों के पैर नहीं छूते। वी हैव ऑलवेज टच द फीट ऑफ गॉड, एल्डर एंड टीचर। हम हमेशा गॉड के, एल्डर्स के और टीचर्स के पैर छूते हैं। वी कंसिडर डैट एज मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। हम ये जानते हैं कि एक रिस्पेक्ट होती है कि हम अपने बड़ों के पैर छूते हैं। इट इज़ अ ग्रेट ट्रेडिशन बट टुडे द रिवर्स हैड हैपन। ये एक ट्रेडिशन था, लेकिन आज उल्टा ही हो रहा था। इट वॉज नॉट करेक्ट। ये सही नहीं था। शी सेड आई एम टचिंग द फीट ऑफ अ टीचर। वो कहती हैं कि मैं अपनी टीचर के पैर छू रही हूँ, नॉट माई ग्रैंड डॉटर, अपनी पोती के नहीं। अ टीचर हु थॉट मी सो वेल। जिसने मुझे बहुत अच्छे से सिखाया। विथ सो मच ऑफ अफेक्शन डेट आई कैन रीड एनी नावल कॉन्फिडेंटली इन सच अ शॉर्ट पीरियड।
तुमने मुझे इतने अफेक्शन के साथ सिखाया कि मैं इस टाइम कॉन्फिडेंटली कोई सी भी नावल रीड कर सकती हूँ इतने कम समय में। नाउ आई एम इंडिपेंडेंट, अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ। इट इज़ माई ड्यूटी टू रिस्पेक्ट अ टीचर, ये मेरी ड्यूटी है कि मैं अपनी टीचर की इज़्ज़त करूँ। इट इज़ नॉट रिटन इन आर स्क्रिप्चर दैट अ टीचर शुड बी रिस्पेक्टिव इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर एंड एज, ये हमारे ग्रंथों में नहीं लिखा कि हम अपनी टीचर की इज़्ज़त जो है उसके जेंडर या एज से करें। आई डिड रिटर्न हर नमस्कारा to her by touching her feet and gave my gift to my first student, तो मैंने उनको रिटर्न करा, नमस्कारा, उनके पैर छुए और मैंने जो अपने फर्स्ट स्टूडेंट को गिफ्ट दिया। शी ओपनड इट एंड रीड इमीडिएटली द टाइटल काशी यात्रा, उन्होंने खोला और इमीडिएटली वो रीड करने लगी काशी यात्रा टाइटल बाय त्रिवेणी एंड द पब्लिशर नेम, और पब्लिशर का नेम। आई न्यू देन दैट माई स्टूडेंट हैज़ पास्ड विद फ्लाइंग कलर, और मैं जान गई थी कि जो मेरी स्टूडेंट है वो बहुत अच्छे नंबर से पास हो चुकी हैं। सो गाइज़, यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो कंप्लीट करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।